नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी करने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल, आखिर फॉर्म कहां से भरें, कौन सा जोन चुनें? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब सभी ढूंढ रहे हैं। तो आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, सारे नंबर्स, सारे डेटा को देखेंगे और पता लगाएंगे कि सबसे अच्छा मौका कहां है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो टोटल वैकेंसी का बड़ा सा नंबर दिख रहा है ना, उसकी असलियत जानेंगे। फिर रिजर्वेशन का चक्कर समझेंगे। उसके बाद जोन बाय जोन पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और आखिर में इन सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, जो हेडलाइन में एक बड़ा सा नंबर चमक रहा है ना वैकेंसीज का, वो पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी उस नंबर के पीछे छिपी है। हाँ जी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक टोटल वैकेंसीज हैं 22,195। 22,000 से भी ज्यादा? सुनने में तो लगता है वाह कितनी सारी सीट्स हैं, लेकिन यहीं पर गेम बदल जाता है। असल में जो सीट्स जिनके लिए ज्यादातर लोग फाइट करेंगे, वो इस नंबर से काफी कम है। सोच रहे होंगे कैसे? जरा इस फर्क को देखिए। टोटल एडवर्टाइज्ड पोस्ट हैं 22,195, लेकिन जो अवेलेबल पूल है, यानी कि जिनके लिए आम कैंडिडेट compete करेगा, वो है सिर्फ लगभग 12,639। सीधे सीधे 10,000 सीट्स का फर्क। तो भाई, ये 10,000 सीट्स गईं कहाँ? आइए इसी का पता लगाते हैं। तो ये जो 10,000 सीट्स गायब हो गई हैं, उनका राज छिपा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के सिस्टम में। ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हर कैटेगरी के अंदर, चाहे वो जनरल हो, एससी, एसटी या ओबीसी, कुछ सीट्स पहले से ही कुछ खास ग्रुप्स के लिए फिक्स कर दी जाती हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, और इन सीट्स को सबसे पहले भरा जाता है। इसके बाद जो सीट्स बचती हैं, वो बाकी सबके लिए ओपन होती है। और ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। देखिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 20%, सीसीए कैंडिडेट्स के लिए भी 20%, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए लगभग 4%। मतलब कुल मिलाकर करीब 44% सीट्स तो पहले ही बुक हो जाती हैं। इसका साफ मतलब है कि जो रियल कंपटीशन है, वो बची हुई 56% सीट्स पर ही होना है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम एक एक करके सभी 16 जोन्स को देखेंगे, सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम वैकेंसी वाले जोन तक। इससे साफ हो जाएगा कि असल में अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो ये रहे टॉप 5 कंटेंडर्स। नंबर 1 पर है चंडीगढ़, जहां 3,537 वैकेंसीज हैं। उसके बाद अहमदाबाद और मुंबई, जहां 3,000 के आसपास सीट्स हैं। लेकिन यहां एक पैटर्न देखिए, टॉप 3 के बाद सीधा एक बड़ा ड्रॉप है। बिलासपुर और गोरखपुर सीधे 1200 सीट्स के नीचे आ जाते हैं। मतलब कंपटीशन इन टॉप 3 जोन्स में सबसे ज्यादा फोकस्ड रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं मिड रेंज जोन्स, प्रयागराज से लेकर भुवनेश्वर तक। इन सभी जोन्स में वैकेंसीज 800 से 1200 के बीच में हैं, यानी ज्यादातर जोन्स इसी ब्रैकेट में फॉल करते हैं। लेकिन अब बारी है उस जोन की जहां इस साल सबसे कम वैकेंसीज हैं, और ये नंबर सच में आपको चौंका देगा। सिर्फ 90। हाँ, सही सुना, बैंगलोर जोन में इस बार सिर्फ 90 वैकेंसीज हैं। ये इतनी कम है कि इसके ठीक ऊपर जो जोन है, वहां भी 800 से ज्यादा सीट्स हैं। फर्क देखिए, इस चार्ट से ये फर्क बिल्कुल साफ दिख जाता है। एक तरफ चंडीगढ़ का ऊंचा टॉवर है 3,500 से ज्यादा सीट्स का, बीच में भुवनेश्वर है 803 सीट्स के साथ, और फिर बिल्कुल नीचे बेंगलोर, सिर्फ 90 सीट्स। इससे साफ पता चलता है कि जोन सिलेक्शन कितना क्रिटिकल है। तो अब इतने सारे नंबर्स देख लिए, इतना डेटा देख लिया, तो इसका मतलब क्या निकालें, एक सही फैसला कैसे लें? चलिए अब इन नंबर्स को स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। देखिए, सिर्फ ये देखना कि कहाँ सबसे ज्यादा सीट्स हैं काफी नहीं है। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। पहला, होम जोन एडवांटेज, अपने घर के पास रहने के अपने फायदे हैं। दूसरा, पिछले सालों का कट ऑफ क्या रहा है उस जोन का। और तीसरा, आपका पर्सनल रिस्क एपेटाइट, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जैसे कुछ जोन्स हैं, कोलकाता, अजमेर, यहाँ कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। और इस बार तो बेंगलोर जैसी जगह, जहां सिर्फ 90 सीट्स हैं, वहां फॉर्म भरना एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा। इसलिए एक आम सलाह यही दी जाती है कि अगर आपके अपने होम जोन या आसपास के जोन में ठीक ठाक, मतलब एक डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो वहां से अप्लाई करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। ओके, जोन तो आखिर में आएगा, उससे पहले एक और जरूरी चीज,
ये जो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इनमें आखिर पोस्ट कौन-कौन सी हैं? मतलब जॉब प्रोफाइल क्या होगा? इस चार्ट से पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। देखिए, लगभग आधी सीट्स यानी 48% सिर्फ एक पोस्ट के लिए हैं, ट्रैक मेंटेनर। नंबर 2 पर है पॉइंट्समैन, जिसके लिए 23% सीट्स हैं। मतलब इन दोनों पोस्ट को मिला लें तो 70% से ज्यादा वैकेंसीज कवर हो जाती हैं। बाकी सभी पोस्ट्स काफी छोटे-छोटे हिस्सों में बटी हुई हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी डिटेल, ये जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है पॉइंट्समैन, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, जिसका मतलब है बिना चश्मे के 6/9 विजन होना जरूरी है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत से कैंडिडेट्स को इस पोस्ट के लिए इनएलिजिबल बना देती है। इसलिए फॉर्म भरते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें। तो अब सवाल वापस वहीं आता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ज्यादा वैकेंसीज वाला दूर का जोन या फिर घर के पास रहकर मिलने वाले फायदे? ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को अपने रिस्क, अपनी तैयारी और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से लेना होगा। उम्मीद है इस पूरे एनालिसिस से आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी और अपना फैसला लेने में मदद मिलेगी। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।